जय जवान जय किसान। साथियों, 58 दिन से देश के अन्नदाता किसान देश की राजधानी दिल्ली को घेर कर बैठे हैं। उनकी मांग है जो 3 काले कानून ये सरकार ने बनाए हैं वो कानून वापस खींच लिया जाए। दुनिया में अजोड़ अद्भुत ऐसा यह आंदोलन चल रहा है। आज तक दुनिया में ऐसा आंदोलन कहीं भी किधर भी नहीं चल रहा है जो आज हमारे देश में चल रहा है। लाखों किसान रास्ते पर बैठा है, ठंडी से सामना कर रहा है, मुकाबला कर रहा है। पुलिस उनके सामने घेर कर बैठी है। बहुत बुरे हालत में हमारे अन्नदाता ये कह रहे हैं कि हम कामयाब होंगे, हम सफल होंगे, हमें सफलता मिलेगी। कौन सी ताकत है, कौन सा बल है, कौन सी शक्ति है जो उनको ये आशावाद देता है, जो उनको ये लड़ने का जज्बा देता है? पता नहीं चल रहा है मुझे तो। इतनी गरीबी में जिए हुए किसान आज जिस तरह से इतनी बड़ी सरकार के सामने लोहा ले रहे हैं, ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इतना अच्छा आंदोलन शांतिमय तरीके से, सफलतापूर्वक, कामयाबी के साथ चल रहा है, तो मुझे यह भरोसा है, उनको भी है, किसानों को भी है कि वो सफल होंगे, वो कामयाब होंगे। नहीं, मुझे ऐसा डर नहीं है कि किसान आंदोलन सफल नहीं होगा। बहुत बहुत विश्वास है। क्यों? क्योंकि पहले शुरुआत में 40 संगठन जो ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब, हरियाणा या उत्तराखंड के थे वो आंदोलन में जुड़े हुए थे। लेकिन आज करीबन 500 साढ़े 500 किसान संगठन इस देश के इस आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं और जुड़ रहे हैं। भारत सरकार की कई एजेंसियां इस आंदोलन को तोड़ने के लिए अपना दम लगा रही है। ईडी, सीबीआई, एनआईए, एनएसबी, एनसीबी, ये वो क्या क्या नाम है पता भी नहीं चलता अपने को। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए भारत सरकार हर तरह के हथकंडे आजमा रही है। फिर भी वो किसान बोल रहे हैं हम होंगे कामयाब, हम सफल होंगे, हमें सफलता मिलेगी ही। क्या बल है, क्या ताकत है, क्या शक्ति है ये किसानों की। होगी ना। भारत के किसान है, जमीन से सोना उगाने वाले ये किसान है। जहां कुछ भी नहीं होता था वहां देश को खिलाने का काम ये किसान अपने दम पे कर रहा है। तो उनको ये विश्वास है। ये किसानों ने बहुत झेला है। अकाल, हरा अकाल यानी ज़्यादा पानी, ज़्यादा बरसात, और ऐसी कई बातें। कभी साहूकारों के सामने लड़ना, कभी बैंकों से मुकाबला करना, कभी व्यापारियों से, कभी बिचौलियों से, कभी सरकारी एजेंसियों से, क्या से क्या लड़ रहे हैं। और फिर भी वो डरते नहीं हैं। आज उनको एक डर लग रहा है ये काले कानून के वजह से कि अब उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, उनकी जमीनें छीन ली जाएगी, उनका मेहनत का, मजूरी का जो सही दाम उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ऐसा डर उनके मन में पैदा हो गया है।
उनको सरकार पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने हर बार जो भी वादे किए खोटे ठहरे हैं। और इसलिए विश्वास खोई हुई सरकार का भरोसा ये किसान नहीं कर रहे हैं। उनको क्या से क्या कहा गया, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, नक्सलवादी, कम्युनिस्ट, क्या से क्या कहा गया। फिर भी ये किसान डट के खड़े हैं, बैठे हैं, दिल्ली की सरहदों पे बैठे हैं, नहीं डर रहे हैं, नहीं हट रहे हैं। मैं कहूंगा कि आज अगर दूसरी कोई सरकार होती, दूसरा कोई अच्छा नेता होता, तो किसानों के साथ आमने सामने बैठ के तुरंत ही समाधान कर लेता, इस तरह की गंदी चालबाजियां नहीं करता। लेकिन क्या करें, हमारी गलती से हमने ऐसे लोगों को चुन लिया है जिनको देश की नहीं, देश की जनता की नहीं, सिर्फ अपने चुनाव जीतने की पड़ी है। और कोई भी तरीका, कोई भी ढंग, कोई भी चुनाव जीतना और चुनाव जीत के सत्ता पाना और सत्ता पाकर अपने मित्रों को लाभ पहुंचाना, फायदा पहुंचाना। और ये करने के समय पर जो भी कुछ गलत काम करना पड़े वो भी करने के लिए ये सरकार तैयार है। इतना खराब मैंने अंग्रेजों का शासन देखा था। मैंने देखा था मतलब इतिहास में पढ़ा है कि अंग्रेज लोगों को इस देश की जनता के साथ कोई लेना देना नहीं था। उनको लूट घसूट कर जो भी मिल जाए वो सब विदेशों में लेके, अपने देश में लेके जाना था। वो पोर्टुगीज थे, फ्रेंच थे या ब्रिटिश थे, उनका यही उद्देश्य रहता था। देश की जनता के साथ, देश के लोगों के साथ, किसानों के साथ उनको कुछ पीक पड़ी नहीं थी। आज यह सरकार भी ऐसी ही है, उनको कुछ पड़ी नहीं है इस देश की, इस देश के लोगों की, इस देश के गरीबों की। तभी तो लॉकडाउन के दरमियान जो मजदूर अपना शहर, अपना गांव छोड़कर, अपना रोजगार छोड़कर अपने गांव की तरफ जा रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे, तब उसको कोई सहारा देने का काम इस सरकार ने नहीं किया था। क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है गरीबों के साथ में, इस देश की जनता के साथ, लोगों के साथ। उनको तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, कोई भी तौर तरीके से। और वो सत्ता पाने के लिए लोगों के गले कटवाने को तैयार है। मैं आज देख रहा हूं कि इस सरकार की एजेंसियां, और सरकारी एजेंसियां ही सिर्फ नहीं, उनकी जो प्राइवेट एजेंसियां है, अलग अलग संस्था है, कोई दल है, कोई ये परिषद है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो अलग अलग तौर तरीके से इस आंदोलन को तोड़ने के लिए अपनी ताकत लगा रहे हैं। और ये ताकत इस तरह से लगा रहे हैं कि देश को इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। देश के जो संवैधानिक ढांचा है, उस संवैधानिक ढांचे को बहुत खतरा पैदा हो रहा है। मीडिया उनके साथ है, क्योंकि मीडिया उनका ही है। लेकिन हमारे लोगों ने अब सोचना होगा, हम लोगों ने ये सोचना होगा कि इस देश को किस तरह से बचाए, इस देश के लोकतंत्र को कैसे बचाए। और ये बचाने के लिए हम, हमारी जो भी ताकत है वो सब ताकत लगाना है। वो लगा के हमें ये साबित करना है कि हम कामयाब हुए,
हम सफल हुए, हम शांति के साथ सफल हुए, हम एकता के साथ सफल हुए, हम ताकत के साथ सफल हुए, हम हमारे देश के गरीबों को लेकर सफल हुए, अमीरों को लेकर सफल हुए, हम इस देश के हर वर्ग, हर तबके, हर धर्म, वो आदमी ने बोला था ना, नाम नहीं रहा वो आदमी का, सबका साथ सबका विकास। अब साथ तो सबका लेना है उसको, लेकिन विकास उनका करना है जो उनके मित्र है। तो ऐसे आदमी को हराने के लिए आज हमें जरूरत है हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो हमको खिलाने का काम करते हैं, उनके लिए खड़ा रहना, उनके लिए लड़ना, उनकी लड़ाई को हमारी लड़ाई समझकर हमें काम करना है, हमें आगे बढ़ना है। हमें कहना है कि किसान भाई लोग, आप अकेले नहीं है, देश की जनता हम सब आपके साथ है। मुंबई में 23, 24, 25 और 26 ये 3-4 दिन तक बड़े पैमाने पर किसानों को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए अलग अलग मजदूर संघ एकत्र होकर आज़ाद मैदान में बैठने वाले हैं। और 26 जनवरी को वो सब लोग मिलके राजभवन में राज्यपाल को मिलने जाने वाले हैं और कहने वाले हैं कि आप दिल्ली को मैसेज दे दीजिए कि हम भी किसानों के साथ हैं, किसान अकेले नहीं हैं। मुंबई के नागरिक भी किसानों के साथ है, किसान अकेले नहीं है। और यह संदेश देने के लिए हमें सबको वहाँ खड़ा रहना है, वहाँ जाना है और बोलना है। पॉलिटिकल लीडरों को छोड़ना है। आएंगे तो ठीक है, कोई पॉलिटिकल लीडर आएंगे इस मोर्चे में, इस माहौल में तो ठीक है, नहीं तो पॉलिटिकल लीडर कोई आने वाले नहीं है, वो सिर्फ अपना अपना मजदूरी करने वाले हैं। इसके लिए हमें ये देखना है कि हम हमारे किसानों के साथ जाकर खड़े रहेंगे, आज़ाद मैदान में 3 दिन तक जाएंगे, बैठेंगे और मदद करेंगे। हमारा नेता कोई नहीं होगा, हमारा साथी कोई नहीं होगा, हम खुद हमारे साथी होंगे। इस तरह से सोच के हमें यह आंदोलन को जिस तरह से आगे बढ़ाना है उस तरह से आगे बढ़ाएंगे, बिना नेता, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के, और आगे चलते जाना है और कहना है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हमें होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।